नमस्कार दोस्तों, IITN पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एनालॉजी डिस्कस करेंगे। एनालॉजी का मतलब है कॉरस्पॉन्डेंस। एनालॉजी बेसिकली आपको क्या इंडिकेट कर रहा है? एनालॉजी कॉरस्पॉन्डेंस इंडिकेट कर रहा है। आपको एनालॉजी की प्रॉब्लम्स में कुछ इंडिकेटिव आपको दे रखा होगा कि किस टाइप से आपका रिलेशनशिप्स है गिवन पैरामीटर्स के अंदर, और फिर आपको सब्सीक्वेंट सेट दे रखा होगा। तो उस सेट से आपको पिक करना है कि उस सिमिलर रिलेशनशिप का जो है अनदर सेट क्या है, तो उस सेट को आपको आइडेंटिफाई करना है। तो एनालॉजी बेसिकली क्या करता है? ये एनालॉजी टेस्ट आर बेसिकली मीन टू टेस्ट ए कैंडिडेट्स ओवरऑल नॉलेज, पावर ऑफ रीजनिंग एंड द एबिलिटी टू थिंक कॉन्साइजली एंड एक्यूरेटली। तो हम कुछ इस वीडियो के अंदर कॉमन रिलेशनशिप्स क्या आती है जिस पे प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती है, वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है एक नंबर डिस्कस करते हैं, कंट्री एंड कैपिटल। कंट्री एंड कैपिटल, तो आपको प्रॉब्लम में कुछ गिवन होगा, उससे आप उस एनालॉजी को आइडेंटिफाई करेंगे। फिर आंसर्स में से सिमिलर एनालॉजी जो है आपको देखनी होगी। तो इस पे जैसे 2-3 मैं डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप इसको इस तरीके से तैयार करें कि जैसे मान लीजिए अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान की जो है कैपिटल है वो काबुल है। तो आपको क्या होगा कि जैसे प्रॉब्लम में दे रखा अफ़गानिस्तान, काबुल, फिर रेस्ट आपको जो है पूछा जा रहा है। तो बेसिकली काबुल इज़ द कैपिटल ऑफ अफ़गानिस्तान। इस तरीके से आपको डिफरेंट कंट्रीज़ के कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेजर कंट्रीज़ जो है उसकी आपको कैपिटल्स पता होनी चाहिए। और जनरली जो आपका मेंटल एबिलिटी में भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है, तो आपको रिसेंटली जो कंट्रीज़ आपके जनरल नॉलेज के अंदर जो हाईलाइटेड होते हैं, उनके जो है रेस्पेक्टिव कैपिटल के रेस्पेक्ट में प्रॉब्लम्स ज़्यादा आने की संभावना रहती है। जैसे आपके पास ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है कैनबेरा है। सिमिलरली ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल जो है वियना है। ये आप इसको जो है अपनी कोई भी बुक लेके उसको आप याद कर सकते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। इसी तरीके से भूटान की जो कैपिटल है वो थिम्पू है। तो आप बेसिकली एक एनालॉजी में एक प्रॉब्लम कैपिटल एंड कंट्री से रिलेटेड आती है, तो आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। जैसे इंडोनेशिया की कैपिटल है ये जकार्ता है। USA की कैपिटल जो है वाशिंगटन है। कनाडा की जो कैपिटल है ये ओटावा है। चाइना की जो कैपिटल है ये बीजिंग है। इस तरीके से आप क्या करें, सभी कंट्रीज़ की जो कैपिटल है वो उसको थोड़ा सा मेमोराइज कर लें। नेक्स्ट जो है उसके अंदर स्टेट एंड कैपिटल। देखिए, पहले कंट्री एंड कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, फिर स्टेट एंड कैपिटल से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछी जाती है एनालॉजी के अंदर। जैसे महाराष्ट्र है। इसकी जो कैपिटल मुंबई है। आपको ऐसे लिखा हुआ आएगा महाराष्ट्र मुंबई, देन सब्सिक्वेंट आपको आंसर्स में पूछा जाएगा। तो मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। तो सेकंड सेट आपका डिफरेंट सेट्स गिवन होते हैं प्रॉब्लम्स में। तो आपको जो महाराष्ट्र जैसे मुंबई से रिलेटेड है, ऐसे ही आपको जो है नेक्स्ट वाला कौन सा सेट रिलेटेड है वो आइडेंटिफाई करना होता है। तो सिमिलरली जैसे कर्नाटका है। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलोर है। उड़ीसा की जो कैपिटल है ये भुवनेश्वर है। गुजरात की जो कैपिटल है गांधीनगर है।
हिमाचल प्रदेश की जो कैपिटल है शिमला है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई है। असम की कैपिटल है दिसपुर है। इस तरीके से आपको जो है डिफरेंट स्टेट्स की कैपिटल से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपको क्या है, कंट्री एंड करेंसी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। कंट्री एंड करेंसी, कौन सी कंट्री की क्या करेंसी चलती है, इसके भी सेट बना के पूछे जा सकते हैं। जैसे इंडिया की करेंसी है वो रुपीज़ है, तो रुपी इज़ द कंट्री करेंसी ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपके पास अनदर कंट्रीज़ की जो है, जैसे अर्जेंटीना की है, इसकी करेंसी पेसो है। चाइना की है, इसकी करेंसी युआन है। इराक की करेंसी है दिनार है। कुवैत की करेंसी है, ये भी दिनार है। नीदरलैंड की करेंसी है, ये गिल्डर है। बांग्लादेश की करेंसी है टक्का है। जापान की करेंसी है येन है। यूके की करेंसी है पौंड है। यूएई की करेंसी है दिरहम है। कोरिया की करेंसी है वॉन है। यूएसए की करेंसी है डॉलर है। इस तरीके से करेंसी और कंट्री से रिलेटेड भी एनालॉजी में प्रॉब्लम पूछी जाती है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस मेजरमेंट के लिए काम में लिया जाता है। बैरोमीटर है, जैसे बैरोमीटर है, प्रेशर मेजर करने के लिए काम में लिया जाता है। तो बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। थर्मोमीटर है, टेम्परेचर है। हाइग्रोमीटर है, यह ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए काम में आता है। एमीटर है, करंट मेजर करने के लिए काम में आता है। सीज्मोग्राफ है, अर्थक्वेक मेजर करने के लिए काम में आता है। एनेमोमीटर है, विंड स्पीड मेजर करने के लिए काम आता है। बैलेंस है, मास मेजरमेंट के लिए काम में आता है। ओडोमीटर है, गाड़ियों में लगा हुआ होता है, स्पीड मेजरमेंट के लिए काम में आता है। स्केल है, लेंथ मेजरमेंट के लिए काम आता है। स्क्रू गेज है, थिकनेस मेजर करने के लिए काम आता है। इस तरीके से सेट ऑफ अनदर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट भी है और मेजरमेंट के लिए भी है। तो इसको आप जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को एक बार मेमोराइज कर ले। क्वांटिटी एंड यूनिट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी रहती है। कौन सी क्वांटिटी को किस यूनिट में मेजर किया जाता है, उसके सेट बना के एनालॉजी में आपसे पूछा जाता है। जैसे लेंथ है, इसको मीटर्स में मेजर किया जाता है, ठीक है ना। लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं।
तो मास को जो है आप किलोग्राम में मेजर करते हैं, एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं, वर्क भी जूल में मेजर किया जाता है, एरिया को हेक्टर में मेजर करते हैं, लुमिनोसिटी को कैंडेला में मेजर करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में मेजर करते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में मेजर करते हैं, पावर को वाट में मेजर करते हैं, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, टेम्परेचर को डिग्रीज में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, वॉल्यूम को लीटर में मेजर करते हैं, पोटेंशियल को वोल्ट में मेजर करते हैं, प्रेशर को पास्कल में मेजर करते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी जो रहती है इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स की रहती है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप, इंडिविजुअल एंड ग्रुप में इस तरीके से है, जैसे सेलर है वो क्रू होता है, ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड ए ग्रुप क्रू। तो जैसे आपका सेलर्स और क्रू का एक आपका रिलेशन है, सेलर्स एंड क्रू, तो एक ग्रुप ऑफ सेलर्स इज कॉल्ड ए क्रू। तो आपका जो है सेलर्स का एक ग्रुप मिलके जो बोट सेल करते हैं उनका ग्रुप मिलके क्रू कहलाता है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स सेलिंग द बोट इज नोन एज क्रू। तो ऐसे आपको क्या है कि डिफरेंट सेट रहेंगे। जैसे आपके पास केटल है, CATTLE केटल, उसका ग्रुप जो कहलाएगा वो हेड होगा। बीज का जो ग्रुप है वो स्वाम कहलाता है। ग्रेप्स का जो ग्रुप है उसको बंच कहते हैं। सोल्जर्स का जो ग्रुप है उसको आर्मी कहते हैं। प्लेयर्स का जो ग्रुप है उसको टीम कहते हैं। किसी भी गेम के प्लेयर्स का एक ग्रुप है उसको आप टीम कहेंगे। मिनिस्टर्स का ग्रुप है उसको काउंसिल कहेंगे। टर्माइट्स का ग्रुप है उसको कॉलोनी कहेंगे। सीप का ग्रुप है उसको फ्लॉक कहेंगे। सिंगर्स का जो ग्रुप है उसको कोरस कहेंगे। राइटर्स का ग्रुप है उसको मोब कहेंगे। गुड्स का जो ग्रुप है उसको स्टॉक कहेंगे। इस तरीके से डिफरेंट जो है कॉम्बिनेशंस इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप में बनते हैं। एनिमल एंड यंग वन, ये एक अनदर ग्रुप रहता है जिस पे भी प्रॉब्लम्स एनालॉजी के अंदर पूछी जाती है। जैसे काऊ है, इसके यंग वन को काफ कहेंगे। काफ इज़ द यंग वन ऑफ काऊ। सिमिलरली बियर है, इसका कब है। हॉर्स है, उसका यंग वन को अपन कोल्ट भी कहते हैं।
फिली भी कहते हैं और फोल भी कहते हैं। डक है, उसके यंग वन को डकलिंग कहेंगे। बटरफ्लाई है, कैटरपिलर कहेंगे इसको। डॉग है, इसके यंग वन को पप्पी कहेंगे। कॉकरोच है, सॉरी, कॉकरोच है, उसको निम्फ कहेंगे। हैन है, उसके यंग वन को चिक कहेंगे। सीप है, उसके यंग वन को लैम्प कहेंगे। केट है, उसके यंग वन को किटन कहेंगे। मैन है, उसके यंग वन को चाइल्ड कहेंगे। फ्रॉग है, उसके यंग वन को टेडपोल कहेंगे। इस तरीके से आपका एक ग्रुप बनता है एनिमल एंड यंग वन का। एक अनदर बनता है मेल एंड फीमेल का। इस पे भी काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है एनालॉजी में पूछी जाती है। हॉर्स है, उसको मेयर कहेंगे। डॉग है, उसके फीमेल को बीच कहेंगे। ड्रोन है, उसके फीमेल को बी कहेंगे। कॉल्ट है, फीमेल को फिली कहेंगे। नेफ्यू है, इसका कॉरस्पॉन्डिंग फीमेल जो है नीस है। ब्रदर है, फीमेल काउंटर पार्ट सिस्टर है। मास्टर है, फीमेल वन को मिस्ट्रेस कहेंगे। बुल है, फीमेल को काऊ कहेंगे। स्टेग है, फीमेल को डो कहेंगे। सन है, फीमेल को डॉटर कहेंगे। विजार्ड है, फीमेल को विच कहेंगे। ट्यूटर है, फीमेल को गवर्नेस कहेंगे। कॉक है, फीमेल को हैन कहेंगे। लॉइन है, फीमेल को लॉइनेस कहेंगे। लॉर्ड है, फीमेल को लेडी कहेंगे। इस तरीके से मेल और फीमेल का ग्रुपिंग पे भी जो है एनालॉजी के प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। एनिमल एंड इट्स मूवमेंट। एनिमल एंड मूवमेंट, किसी भी एनिमल के मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? तो एनिमल और रेस्पेक्टिव मूवमेंट में भी आपका जो है एनालॉजिकल पार्ट होता है। तो जैसे मान लीजिए डक है, इसके मूवमेंट को वेडल कहेंगे। और आप सेकेंडली कह सकते हैं वेडल इज़ द नेम गिवन टू द मूवमेंट ऑफ डक। तो बर्ड है, इसके मूवमेंट को फ्लाई कहेंगे। ओवल है, इसके मूवमेंट को जो है फ्लिट कहेंगे। एलिफेंट है, इसके मूवमेंट को एम्बल कहेंगे। लॉइन है, इसके मूवमेंट को प्रोवल कहेंगे। कॉक है, इसके मूवमेंट को स्ट्रट कहेंगे। बियर है, इसके मूवमेंट को लुम्बर कहेंगे। हॉर्स है, इसके मूवमेंट को गैलोप कहेंगे। माउस है, इसके मूवमेंट को स्कैम्पर कहेंगे। ईगल है, इसके मूवमेंट को सूप कहेंगे। डंकी है, इसके मूवमेंट को ट्रोट कहेंगे। रेबिट है, इसके मूवमेंट को लीप कहेंगे।
इस तरीके से एनिमल एंड मूवमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगी जिसकी एनालॉजी रहेगी। एनिमल ऑब्लिक थिंग एंड रेस्पेक्टिव साउंड, कौन सा एनिमल किस तरह की साउंड करता है और यूज़ करता है उसका रिलेशंस रहेगा। जैसे लॉयन है, इसकी साउंड को रोर कहते हैं और रोर इज़ द साउंड ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय ए लॉयन। सिमिलरली डंकी है, उसकी साउंड को ब्रे कहेंगे। हॉर्स है, उसकी साउंड को नी कहेंगे। माइस है, इसकी साउंड को स्क्वीक कहेंगे। केमल है, इसकी साउंड को ग्रंट कहेंगे। कॉक है, इसकी साउंड को क्रो कहेंगे। बेल्स है, इसकी साउंड को चीम कहेंगे। फ्रॉग है, इसकी साउंड को क्रोक कहेंगे। स्नेक है, इसकी साउंड को हिस कहेंगे। कैट है, इसकी साउंड को म्याऊ कहेंगे। एलिफेंट है, इसकी साउंड को ट्रम्पेट कहेंगे। ड्रम है, इसकी साउंड को बीट कहेंगे। लीव्स है, इसकी साउंड को रसल कहेंगे। मंकी है, इसकी साउंड को गीबर कहेंगे। रेन है, इसकी साउंड को पेटर कहेंगे। नेक्स्ट जो ग्रुप है एनालॉजी का, ये इंडिविजुअल एंड क्लास की बात करेंगे। इंडिविजुअल थिंग्स भी हो सकती है, जैसे लिजार्ड रेप्टाइल क्लास से है। लिजार्ड बिलोंग्स टू दी क्लास ऑफ रेप्टाइल्स। इस तरीके से जो है आपके अनदर भी है, जैसे मैन है, मैमल क्लास से बिलोंग करता है। सिमिलरली ऑस्ट्रिच है, ये बर्ड क्लास से जो है बिलोंग करता है। फ्रॉग है, एम्फीबियन से रिलेट करता है। चेयर है, ये फर्नीचर से बिलोंग करता है। बटरफ्लाई है, ये इंसेक्ट से बिलोंग करता है। स्नेक है, ये रेप्टाइल से बिलोंग करता है। पेन है, ये स्टेशनरी से बिलोंग करता है। कप है, ये क्रॉकरी से बिलोंग करता है। व्हेल है, ये मैमल से बिलोंग करता है। रेट है, ये रोडेंट से बिलोंग करता है। कर्टेन है, ये ड्रेपेरी से बिलोंग करता है। शर्ट है, ये गारमेंट से बिलोंग करता है। इस तरीके से ये आपका सेट बनता है इसके अंदर इंडिविजुअल्स एंड क्लास से। नेक्स्ट देखिए, एक अनदर ग्रुप और रहता है इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। जैसे एक एग्जाम्पल लेके अपन बात करते हैं, फिर उसका सेट किस तरीके से बनता है वो डिस्कस करेंगे। डॉग है, ये कैनेल है। ए डॉग लिव्स इन ए कैनल। तो इस तरीके से वो किस तरीके पे
प्लेस पे जाके रहता है, रुकता है, ठहरता है, विश्राम करता है, वो सारे इसके लिए जो है मतलब एक तरीके से आप कह दो कि उसका घर कौन सा है, वो इस इंडिविजुअल में जो है प्लेस और इंडिविजुअल में रिलेशन होता है। जैसे बी है हाइव है, ईगल है, उसका ड्वेलिंग प्लेस जो है इसको आयरी कहते हैं। लॉयन है, इसको ड्वेलिंग प्लेस को डेन कहते हैं। पिग है, ड्वेलिंग प्लेस जो स्टाई है। एस्किमो है, इसका ड्वेलिंग प्लेस इग्लू है। नाइट है, इसका ड्वेलिंग प्लेस मेंशन है। नन है, इसका ड्वेलिंग प्लेस कॉन्वेंट है। बर्ड है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को नेस्ट कहते हैं। हेयर है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को बुरो कहते हैं। माउस है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को होल कहते हैं। स्पाइडर है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को वेब कहते हैं। जिप्सी है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को करवेन कहते हैं। ओवल है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को बार्न कहते हैं। किंग है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को पैलेस कहते हैं। मॉन्क है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को मोनास्ट्री कहते हैं। सोल्जर्स है, इसके ड्वेलिंग प्लेस को ब्राक्स कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, एनिमल्स, ऑब्लिक थिंग्स एंड देयर कीपिंग प्लेस। कार जो है उसको गैरेज में रखी जाती है। सॉरी, स्पेलिंग इज नॉट करेक्ट। गैरेज होगी। एरोप्लेन है, कीपिंग प्लेस हैंगर है इसका। एनिमल है, जू में रखे जाते हैं। ग्रेन्स है, ग्रेनरी में रखे जाते हैं। मेडिसिन है, डिस्पेंसरी में रखी जाती है। बीज है, एपायरी है। क्लॉथ्स है, क्लॉथ्स को वार्डरोब में रखा जाता है। पेशेंट है, पेशेंट को हॉस्पिटल में रखा जाता है। फिश है, एक्वेरियम में रखी जाती है। वाइन है, सेलर में रखी जाती है। गेम्स, प्लेस ऑफ प्लेइंग। बैडमिंटन है, इसको कोर्ट में खेला जाता है। सिमिलरली बॉक्सिंग है, उसको रिंग में खेला जाता है। हॉकी है, इसको ग्राउंड में खेला जाता है।
एथलेटिक्स है, स्टेडियम में खेला जाता है। इस तरीके से आपका जो है गेम और उसका जो है ग्राउंड और जो भी उसका प्लेइंग प्लेस है उसमें रिलेशंस पे भी सवाल पूछे जाते हैं। एक आपको एनालॉजी में वर्कर एंड टूल्स पे पूछे जाते हैं, कौन सा वर्कर कौन सा टूल काम में लेता है। जैसे ब्लैक स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ है, उसको एनविल में रखा जाता है। कारपेंटर है, सॉरी यूज करता है, कारपेंटर है वो सा यूज करता है। ऑथर है वो पेन यूज करता है। डॉक्टर है वो स्टेथोस्कोप यूज करता है। गार्डनर है वो हैरो यूज करता है। सोल्जर है वो गन यूज करता है। टेलर है वो नीडल यूज करता है। इस तरीके से आपका जो है रिलेशंस रहेगा वर्कर एंड टूल में। नेक्स्ट देखिए टूल एंड एक्शन, कौन सा टूल किस एक काम में लिया जाता है। टूल एंड एक्शन पे भी आपको एनालॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। जैसे नीडल है, स्यू, नीडल इज यूज्ड फॉर स्यूइंग द क्लॉथ्स। जैसे नाइफ है, इसको कट करने के लिए काम में लिया जाता है। बाइनोकुलर्स है, इसको व्यू के लिए काम में लिया जाता है। मटोक है, इसको डिग करने के लिए काम में लिया जाता है। टोंग्स है, इसको होल्ड करने के लिए काम में लिया जाता है। पेन है, राइटिंग के लिए काम में लिया जाता है। माइक्रोस्कोप है वो मैग्नीफिकेशन के लिए काम में लिया जाता है। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस पे भी आपको एनालॉजी में प्रॉब्लम पूछी जाती है। वर्कर एंड वर्किंग प्लेस, देखिए चेफ का जो वर्किंग प्लेस है वो किचन है। किचन इज द वर्किंग प्लेस ऑफ द शेफ। फार्मर है, उसका वर्किंग प्लेस फील्ड है। सेलर है, उसका वर्किंग प्लेस शिप है। डॉक्टर है, उसका वर्किंग प्लेस हॉस्पिटल है। पेंटर है, उसका वर्किंग प्लेस गैलरी है। टीचर है, उसका वर्किंग प्लेस स्कूल है। इंजीनियर है, उसका वर्किंग प्लेस साइट है। एक्टर है, उसका वर्किंग प्लेस स्टेज है। इस तरीके से वर्कर एंड वर्किंग प्लेस पे भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। नेक्स्ट है वर्कर एंड प्रोडक्ट। वर्कर एंड प्रोडक्ट, मेसोन है, ये वॉल बनाता है। सिमिलरली एडिटर न्यूज़पेपर बनाता है। आर्किटेक्ट है, डिजाइन बनाता है। फार्मर है, क्रॉप बनाता है। कारपेंटर है, फर्नीचर बनाता है।
प्रोड्यूसर है वो फिल्म बनाता है। ऑथर है वो बुक लिखता है। पोइट है वो पोइम लिखता है। नेक्स्ट देखिए प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कौन सा रॉ मटेरियल काम में लिया जाता है, उस पे भी रिलेशंस रहते हैं इसके अंदर। एनालॉजी में कई सवाल पूछे जाते हैं इस पे। जैसे प्रिज्म है, ये ग्लास से बनता है और ग्लास इज यूज टू मेक द प्रिज्म। प्रिज्म इज मेड ऑफ द ग्लास। बटर है वो मिल्क से बनता है। वाइन है वो ग्रेप से बनती है। रोड है एस्फाल्ट से बनती है। क्लॉथ है फाइबर से बनते हैं। पेपर है पल्प से बनता है। इस तरीके से आपका प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल में रिलेशंस होते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है वो पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। पार्ट एंड होल रिलेशनशिप। पार्ट एंड होल रिलेशनशिप में देखिए पेन जो है निब, और यूँ कह सकते हैं निब इज ए पार्ट ऑफ द पेन। निब इज द पार्ट ऑफ द पेन। सिमिलरली आप जो रिलेशंस इसमें है वो पेंसिल है वो लीड है। सर्कल है वो आर्क है। एरोप्लेन है कॉकपिट है। कार्ट है व्हील है। क्लास है स्टूडेंट है। ये रिलेशंस आपका पार्ट एंड होल रिलेशनशिप के अंदर रहा। पेयर रिलेशनशिप, शूज सॉक्स, ये पेयर रिलेशनशिप्स है। इसी तरह सॉक्स एंड शूज गो टुगेदर। ऐसे ही आपका शर्ट एंड ट्राउज़र है गो टुगेदर। ट्राउज़र, साड़ी एंड ब्लाउज, कप एंड सॉसर, चेयर एंड टेबल, पेंसिल एंड इरेजर, ये आपका इस टाइप का रिलेशंस रहता है। नेक्स्ट जो रिलेशन है वो स्टडी एंड टॉपिक है। स्टडी एंड टॉपिक है। जैसे ऑर्निथोलॉजी है, ये बर्ड्स की स्टडी से रिलेटेड है। मीन्स ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ऐसे सीस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। पैथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डिजीजेस। साइकोलॉजी is the study of algae. Taxonomy is the study of classification. Zoology is the study of animals. Cardiology
is the study of heart. Botany is the study of plants. इस तरीके से आपका स्टडी एंड टॉपिक्स में भी रिलेशंस रहता है। इस पे भी एनालॉजी में काफ़ी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। वर्ड एंड इंटेंसिटी, इस पे भी एनालॉजी में रिलेशंस पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से है। एंगर, रेग इज ऑफ हायर इंटेंसिटी देन एंगर, में सेम नेचर आपको इंडिकेट कर रहा है बट इंटेंसिटी डिफरेंट है। विश, डिजायर, सिंक, डाउन, ड्रोन, टच, पुश, क्वेरल, वार, अनहैप्पी, सैड। नेक्स्ट आपको एनालॉजी में वर्ड एंड सिनोनिम्स पे भी प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। अबोर्ड, ड्वेलिंग, इसको थोड़ा समझ लीजिए। अबोर्ड मीन्स ऑलमोस्ट द सेम एज ड्वेलिंग, thus dwelling is the synonym of abode। ऐसे कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। ब्लेंड, मिक्स, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, असाइन, अलॉट, मेंड, रिपेयर, वैकेंट, एम्प्टी, फैलेसी, इल्यूजन, हाउस, होम। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो वर्ड एंड एंटोनिम्स पे भी जो है आपके एनालॉजी पे प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। वर्ड एंड एंटोनिम, देखिए इसमें किस तरीके से है। अटैक है, डिफेंड है। डिफेंड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ अटैक। तो इसको आपको क्या करना है, रोबस्ट, वीक, डीप, सेलो, अफर्म, डिनाई, सिंक, फ्लोट, चाओस, पीस। इस टाइप से डिफरेंट कैटेगरीज जो एनालॉजी पे रिलेटेड प्रॉब्लम्स में पूछी जाती है वो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर ली है। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती है वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एनालॉजी पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पूछी जाती है सभी टाइप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और IITian पढ़ाई वाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जो है अपडेट्स मिल सके आपको और आप मैक्सिमम बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू सो